एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। अब इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट में बोल रहा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 और दूसरा पार्ट में बोल रहा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और किस तरीके से ट्रिकी है ये आपको मैं व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा। फिलहाल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये बोल रहा है कि एक सिटी है, कोई भी एक जगह है, उसका जो पॉपुलेशन है वो 54,000 है ईयर 2003 में, और ये जो 54,000 है ये 5% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 5% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। कब से इंक्रीज हुआ है? ईयर 2001 से। ठीक है, अब हम लोग को पहला पार्ट बोल रहा है कि 2001 में इस प्लेस का पॉपुलेशन कितना रहा होगा, और सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि 2005 में इसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। यानी कि आप ये बेस मान के चलो कि हम ईयर 2003 में जी रहे हैं और 2003 का पॉपुलेशन 54,000 है, जो कि 5% पर एनम के हिसाब से बढ़ के आया है। ठीक है, बढ़ा है, पिछले 2-3 साल से बढ़ रहा है। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि पहला पार्ट में कि पिछले 2 साल पहले यानी कि 2001 में कितना पॉपुलेशन रहा होगा, और ये आइडेंटिफाई करना है कि आने वाले 2 साल के बाद यानी कि ईयर 2005 में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इस पूरे एक्सरसाइज में अभी तक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग को हर जगह रुपए पैसे की बात हो रही थी कि इतना कर्ज लिया, इतना लोन लिया, इतना अमाउंट दिया तो उसका इतना इंटरेस्ट मिलेगा कि कितना अमाउंट होगा। ठीक है, तो हर जगह हम लोग को रुपए पैसे का बात हो रहा था। लेकिन ये जो 10th क्वेश्चन आ गया, अब यहां पर आ गया पॉपुलेशन। यहां पर किसी भी तरीके से आपको रुपए पैसे का कहीं पर बात ही नहीं हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एक रिवाइज करते हैं। देखो, जब कभी भी कोई पैसा कर्ज में दिया जाता है या लिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल राम है, या फिर हम लोग श्याम है और राजू है। श्याम अगर राजू से कर्जा लेता है, ठीक है, या राजू श्याम को कर्जा देता है, तो वो अमाउंट है प्रिंसिपल। ठीक है, सपोज 10,000 रुपए श्याम ने राजू से कर्जा लिया है। ठीक है, 10,000 रुपए किस रेट में लिया है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया 10% पर एनम के हिसाब से। पर एनम के हिसाब से किस तरह का इंटरेस्ट है ये समझ लो आप, कंपाउंड इंटरेस्ट में लिया है इसने, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों बता रहा हूं अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है, सपोज श्याम ने 2 साल के लिए राजू से पैसा लिया है। ठीक है, अब श्याम राजू को कितने पैसे वापस करेगा 2 साल के बाद, तो इन डेटा को यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट को। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर बाय 100 होल रेज टू द पावर 1 प्लस आर बाय 100 होल रेज टू द पावर एन। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि श्याम ने राजू से जितने भी पैसे लिए हैं उसमें कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से 10% पर एनम का रेट लगा के 2 साल के बाद श्याम राजू को कितने पैसे देगा। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना है। ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चन में पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है, कहीं पे भी रुपए पैसे की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ईयर 2003 का हम लोग को पॉपुलेशन बता रहा है कि 54,000 है। अब ये 54,000 पहले कम रहा होगा, ऑब्वियसली हमेशा पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, तो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग को ये पूछा है कि 2001 में इसका पॉपुलेशन कितना था, ये इसका पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि 2005 में इसका पॉपुलेशन कितना होगा, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, ठीक है, यहां से तो बढ़ के ही 54,000 हुआ है, तो इसका हम लोग को रेट बता दिया कि किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, 5% पर एनम के हिसाब से, यानी कि हर साल 5% के हिसाब से ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहां से टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे, देखो ये 2003 का हम लोग के पास डेटा है, फाइंड आउट करना है 2001 का, पहले का, तो कितना डिफरेंस है, 2003 माइनस 2001, यानी कि 2 ईयर्स का गैप है। ठीक है, अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। देखो 2003 में हम लोग के पास
कितना पॉपुलेशन रहा, वो समझ लो कि प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल पहले वाला पैसा होता है, अमाउंट बाद में यानी आखिरी बार कितना वापस करना है वो होता है। तो पहले 2001 आता है, फिर 2003 आता है। तो प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल को हम लोग यहां पर लेंगे ईयर 2001 के हिसाब से। ठीक है, और ये है 54,000 है जो 2003 का पॉपुलेशन है। इसका मतलब जो अमाउंट है 2 साल के बाद, जो अमाउंट श्याम राजू को वापस करने वाला है वो 54,000 है। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां 10% था, हमने क्वेश्चन में 5% दिया हुआ है। टाइम पीरियड हमारे पास है 2 साल का। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, यानी कि श्याम ने राजू से कितना पैसा लिया है। अभी हम लोग को समझ लो ये इस तरह का कंडीशन है, प्रिंसिपल हम लोग को फाइंड आउट करना है और अमाउंट हम लोग को दे दिया है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम का। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को यहां से इसको रिलेट करते हैं। श्याम ने राजू से कुछ पैसा उधार लिया है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है, और ईयर टाइम पीरियड उसका 2 साल है। 2 साल के बाद श्याम जो है राजू को 54,000 रुपीज वापस करेगा। हम लोग को यह फाइंड आउट करना है कि श्याम ने राजू से पैसा लिया कितना है। ठीक है, ये वही कंडीशन है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं। 10th का जो फर्स्ट पार्ट है, यहां पर हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% पर एनम का। टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो टाइम कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि 2 ईयर है, लेकिन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो 2003 माइनस 2001 तो 2 ईयर होता है, तो यहां आ गया 2 ईयर। इसके बाद हम लोग को ये समझो कि अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 54,000। ठीक है, आप ए की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, फॉर्मूला वही यूज होगा। हम लोग को फाइंड आउट करना है पी यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल या फिर आप लिख सकते हो पॉपुलेशन इन 2001, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल रेस टू द पावर n। P क्या है हम लोग को फाइंड आउट करना है। A हम लोग के पास है 54,000, P नहीं दिया हुआ है तो P को P रहने देंगे, इंटू 1 प्लस आर, अब ये R है 5%, 5 डिवाइडेड बाई 100 होल रेस टू द पावर, टाइम पीरियड है 2 ईयर का। ठीक है, अब हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो 54,000 इज इक्वल्स टू P इंटू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, कर देते 5 1 5, 5 2 10 और 5 0 0। ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 20 का स्क्वायर। 54,000 इज इक्वल्स टू P इंटू, यहां एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 20, 1 के टेबल में 20 टाइम्स में आता है, इसलिए इसके न्यूमरेटर को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 प्लस इसके न्यूमरेटर को कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि 20 सेम है, ए स्क्वायर। मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहां आके सॉल्व करते हैं अपन। ये हो जाएगा 54,000 इज इक्वल्स टू P इंटू 20 प्लस 1 हो गया 21 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर। अभी 21/20 का स्क्वायर है, इसका मतलब 20, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये होगा 21/20 इंटू 21/20। यहां लिखेंगे 54,000 इज इक्वल्स टू P इंटू 21, यहां पर लिख सकते हैं 21 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20। यह आ जाएगा 54,000 इज इक्वल्स टू P इंटू 21 इंटू 21, ये होता है 441। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 144। 441 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20 होता है 400। ठीक है, अब देखो ये पूरा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो अगर डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहां आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54,000 इंटू 400 इज इक्वल्स टू P इंटू 441। ठीक है, अब ये 441 यहां पर P से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहां पर अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 54,000 इंटू 4, अपन कर लेते हैं, बाकी जितना जीरो आएगा अपन जीरो लगा लेंगे। 4 4 16, 4 5 20 प्लस 1 हो गया 21।
ये आ गया 216। अब इसके साथ 3 और 2 जीरो 50 लगेगा, 1 2 3 4 5 जीरो डिवाइडेड बाई ये 441 यहां आ जाएगा, 441 इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग को डिवाइड करना है, तो ये तो देखो 4 + 4 8 + 1 9, ये तो 3 से डिविजिबल है। अगर इसको देखेंगे 2 + 1 3, 3 + 6 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो डिवीजन थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं यहां पर आपको रफ में करके दिखाता हूं। हम लोग के पास है 216,000,000 डिवाइडेड बाई 441, 3 से डिविजिबल है दोनों, 3 1 ज़ा 3, यहां बच गया 1, ये हो गया 14, 3 4 ज़ा 12, यहां 2 बच गया, ये हो गया 21, 3 7 ज़ा 21। अब इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 3 7 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6, उसके बाद 1 2 3 4 5 0 147। देखो 1 + 4 हो गया 5, 5 + 7 हो गया 12। ठीक है, ये फिर से 3 से डिविजिबल है। अब इसको देख लेते हैं, 7 + 2 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। देखो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, यहाँ बच गया 2, ये हो गया 27, 3 9 ज़ा 27। अब इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 12, 3 4 ज़ा 12, ये हो गया 0 0 0 0 0, 5 बार 0। अब 49 और 12, देखो यहां पर ये तो 7 के टेबल से डिविजिबल है। ठीक है, 9 + 4 13, ये 3 से तो होगा नहीं। और इसको अगर देखेंगे तो ये तो केवल किसी प्राइम सॉरी इवन नंबर से ही डिवाइड हो सकता है। तो अब हम लोग को 49 से 2,40,000 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैं 49 का टेबल लिख लिया हूँ, आप अपने सुविधा के हिसाब से इसको कैसे भी डिवाइड कर सकते हो। तो मैं टेबल लिख लिया हूँ, अब हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यार 24 देखो 2 डिजिट का है, 24 लेंगे तो नहीं जा रहा है, 3 डिजिट लेते हैं 240। 240 से कम क्या आएगा, देखो 245 बड़ा है, 4 टाइम्स में आएगा, 490 196 196 4 टाइम्स में। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, ये हो गया 3, ये हो गया 10, 10 - 6 हो गया 4, ये 1, ये 13 - 9, ये हो गया फिर से 4। अब यहां से उतारेंगे 0। ठीक है, 440 तो ये 41 आता है, उसके कम आता है 392। ठीक है, 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में आ गया 392। ट्रैक करते हैं, ये आ गया 10 - 2 हो गया 8। ठीक है, ये 13, 13 - 9 हो गया 4, 448 आ गया। तो ये फिर अब 0 नीचे उतरेगा, 480 हो गया। तो 9 टाइम्स में हम लोग इसको कर सकते हैं, 9 टाइम्स में आएगा 441। ट्रैक कर लेते हैं, ये आ गया 9 और 7 - 4 हो गया 3 और ये 0। अब ये लास्ट 0 बचा है, लास्ट 0 नीचे आ गया। ठीक है, देखो सही जा रहा है ना, 1 2 3 4 बार, एक 0 यहाँ, दूसरा 0, ये 0 उतरा। ठीक है, ये 0 अभी उतरा है यहाँ, अब ये 0 आ रहा है। देखो आप डिवाइड मल्टीप्लीकेशन सब देख के कर लेना, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, एक 0 बचा हुआ है अभी अपने पास। 390 तो ये जाएगा 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में 343। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 - 3 हो गया 7, 9 8 - 4 हो गया 4। अब ये लास्ट 0 नीचे उतरेगा, 470 हो गया। 470 से कम ये है 441, 9 टाइम्स में 441। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 9 और 6 - 4 हो गया 2, यहाँ 0। अब कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ डेसिमल ले लेते हैं और एक 0 ले लेते हैं। तो अब देखो 290 आ गया है, 290 के आसपास यहाँ पर 294 है, उसके पहले 5 टाइम्स में ये आ गया 245। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ गया 5 और ये 8 - 4 हो गया 4 और 0। देखो इतना आने के बाद में आपको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता है। ठीक है, किसी भी देश का या किसी भी जगह का पॉपुलेशन अगर आप निकालोगे तो एक नेचुरल नंबर आएगा, वो डेसिमल में नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जब ये 0.5 आ गया है तो इसको हम लोग राउंड फिगर कर लेंगे। ठीक है, 48,979.5 है, तो इसको हम लोग 48,980 अप्रोक्सीमेटली लिखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये अप्रोक्स आंसर है, 48,980 अप्रोक्सीमेटली या अबाउट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है कि ईयर 2005 में इसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पूरा रब करता हूं, ये कैलकुलेशन अगर कहीं गलत हुआ होगा तो आप इसको चेक कर लेना। मैं इसको रब करता हूं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखो 10th का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, यहां पर अब हम लोग को 2005 का कैलकुलेशन करना है और 2003 का दिया हुआ है। ठीक है, तो 2003 का पहले से दिया हुआ है, यानी कि वो हम लोग का प्रिंसिपल हो गया 54,000।
रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 5% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद टाइम पीरियड यहां भी 2 ईयर का है, तो ये 2005 माइनस 2003 हो जाएगा 2 ईयर। फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट। ठीक है, यानी कि इसके बाद वाला जो रहता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला सेम, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल रेज टू द पावर एन। पी का वैल्यू आ गया 54,000 इंटू 1 प्लस आर यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 100, इसका टाइम पीरियड है 2 ईयर्स। ये हो गया 54,000 इंटू ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 1/20 आएगा, तो 1 प्लस 1/20 का स्क्वायर। ये आ गया 54,000 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, यहाँ आ गया 20 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू 54,000 इंटू 20 प्लस 1 हो गया 21/20 का स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो स्क्वायर दोनों के लिए है, तो ये हो जाएगा 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, अब पूरा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि पूरा सिंगल टर्म है, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में। ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल। 2 से 540 डिवाइड हो सकता है, 2 1 2, यहाँ आ जाएगा 2 2 4, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 14, 2 7 14 और 2 0 0। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 2, यहाँ आ जाएगा 2 1 2, 2 3 6 और ये बच गया 1, ये हो गया 10, 2 5 10। यहाँ बच गया 135 इंटू 21 इंटू 21, तो इसका आंसर डेसिमल में नहीं आएगा। ठीक है, ये अच्छा है हमारे लिए। तो 21 इंटू 21 तो 441 होता है, पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 441 इंटू 135, 5 1 5, 5 4 हो गया 20, 5 4 20 प्लस 2 हो गया 22, 3 1 3, 3 4 12, 3 4 12 प्लस 1 हो गया 13। ये 1 से करेंगे, 1 1 1, 1 4 4, 1 1 1 4 4। ये आ गया 5 3 2 4 2 2 4 प्लस 1 5, 2 3 5 प्लस 4 हो गया 9 और 4 प्लस 1 हो गया 5, यानी कि ये आ गया 59,535। तो ये क्या चीज है, हम लोग का वो पॉपुलेशन जो 2005 में हो सकता है, इस रेट से, जिस रेट से ये बढ़ रहा है, तो 2005 में इतना पॉपुलेशन हो सकता है। ठीक है, 5% पर एनम जिस रेट से वो बढ़ रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.3 का 10th क्वेश्चन।